एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे दर्शकों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12th की मैथमेटिक्स में आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति की शुरुआत कर रहे हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम से एक चैप्टर आपको मिलता है जो कि अब 12th में है। पहले के समय में ये क्लास 11th में ही हुआ करता था। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ये हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस चैनल पर आ चुकी होंगी उनको देख लिया होगा, और साथ ही साथ में उसमें जो अन्य प्रकार के क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ थीटा के व्यापक मान से संबंधित इक्वेशंस को सॉल्व करने से संबंधित हैं, उनको आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट की किस चीज़ पर डिपेंड करता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, सपोज कीजिए कि x मैंने लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें x इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास क्या आएंगे, आंसर आएगा 1। x इंटू एक्स इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब पावर में -1। ठीक है, यानी a का इन्वर्स क्या हो जाएगा, a की पावर -1, a इन्वर्स कहलाता है। ठीक है, हमने अभी मैट्रिक्स में भी बात की थी कि एक मैट्रिक्स a था और a इन्वर्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा था। ऐसे ही आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ मल्टीप्लिकेशन का 1 होता है, तो इसलिए किसी भी एक नंबर का उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 आ रहा था। पावर में -1 होने का मतलब 1 अपॉन वही संख्या कर देनी है, यानी 2 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसके इन्वर्स का तो वो 1/2 होगा, और 1/2 से 2 कट जाएगा तो इस तरह से 1 आ जाएगा आंसर। यानी उसका मल्टीप्लिकेटिव का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा था। ट्रिगोनोमेट्री में यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट को लेकर के बात नहीं की जाएगी, यहाँ एंगल को लेकर के बात की जाएगी। इसीलिए थोड़ा सा इन्वर्स करने का यहाँ कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। जो यहाँ अब तक अलजेब्रा में था वही नहीं रहेगा, ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या है ज़रा ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा अगर लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसके साथ में मैंने साइन इन्वर्स लगा दिया तो ये साइन और ये साइन कंप्लीट खत्म हो जाएंगे और थीटा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो थीटा आंसर आ जाएगा इसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उनको भी जानेंगे हम। और दूसरी बात, जैसा कि आप जानते हैं कि x की पावर -1 की वैल्यू 1/x होती है, तो साइन इनवर्स थीटा का मतलब 1/sin थीटा कभी नहीं होगा, गलत है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि साइन इनवर्स थीटा का मतलब 1/sin थीटा नहीं है। इसका मतलब आप साइन इनवर्स थीटा को साइन थीटा की पावर -1 नहीं कह सकते, क्योंकि इसको तो आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा, लेकिन आप इसकी बात नहीं कर सकते। ये जो पावर इनवर्स है ये एक्चुअली में थीटा पर डिपेंडेंट है, थीटा पर डिपेंडेंट है, उसके हिसाब से हमको काम करना। यानी कि साइन इनवर्स थीटा को आप कोसेक इनवर्स 1/थीटा कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप की कुछ बेसिक बातों को जानेंगे। एक तो ये कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि साइन इनवर्स थीटा को आप 1/sin थीटा नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर ऐसा कह दिया हमने तो कोसेक थीटा के इक्वल हो गया, यानी साइन इनवर्स थीटा बराबर हो गया कोसेक थीटा के, जो कि नहीं बराबर हो सकता, कभी नहीं हो सकता। साइन इनवर्स थीटा बराबर होगा कोसेक इनवर्स 1/थीटा के। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जब इनवर्स चेंज हो रहा है तो एंगल पर डिपेंड है, एंगल में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, चलिए अब ये बेसिक कंसेप्ट था इस पूरे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, किस तरीके से हम थीटा से, देखिए ये दो बातें हैं। जहां हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं वहीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ में जो वैल्यूज हम निकालते हैं वो रेडियन में आती है। किस में आती है, रेडियन में। उस रेडियन से ही फिर डिग्री में चेंज करने को ही हम इस पूरे परफॉर्मिंग में पढ़ेंगे, इस पूरे प्लेटफॉर्म में पढ़ेंगे। अब बात करता हूं मैं कुछ फॉर्मूलों की। प्यारे बच्चों, सबसे पहले फॉर्मूले कुछ आते हैं, बेसिक फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर थीटा है तो x इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, ये आप जानते हैं। ठीक है, या यूं कह सकता हूं मैं कि साइन थीटा बराबर x हो जाएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है, आप 12th क्लास में हैं, इतनी बात जानते हैं। ठीक है, सेम तरीके से 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए हम यही बात कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स x इक्वल टू भी अगर थीटा है तो x की वैल्यू कॉस थीटा या कॉस थीटा इक्वल टू x कहा जा सकता है।
यानी कि जब ये जो इन्वर्स पोर्शन है कॉस इन्वर्स ये इधर जाएगा तो ये वैल्यू अकेली रह जाएगी और ये कॉस इसके साथ एंगल बना लेगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ होगी वो, ये कुछ इस तरह की चीज़ें आपने लॉग में पढ़ी थी 9th क्लास में, वहीं से ये चीज़ें डेवलप होकर के चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अगर मैं थर्ड की बात करूं तो tan इनवर्स x इजकल टू अगर थीटा है तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, सिंपली थीटा। मैं बार बार ये चीज़ नहीं लिख रहा। ठीक है, ये 3 जिस तरह से मैंने लिखे हैं शेष 3 को भी आप अपने आप लिख सकते हैं। जैसे नंबर 4 पर आएगा cot इनवर्स x इक्वल्स टू अगर थीटा है तो x इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चे, cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप सेक के लिए कर लेंगे, ऐसे ही आप कोसेक के लिए कर लेंगे, तो 6 के 6 फॉर्मूले आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में 2 तरीके के और फॉर्मूले मैं भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती थी 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती थी 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी होती थी 1। ये 3 आपने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, याद कर चुके हैं। इसी के रिगार्ड 3 नए फॉर्मूले और मैं यहाँ भी देता हूँ आपको। क्या है नए वो फॉर्मूले कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है। ये भी एक तरीके से इनवर्स वाले फॉर्मूले में आइडेंटिटी के रूप में ही है। जैसे कि ये आइडेंटिटीज थी, यहाँ फिक्स वैल्यू 1 थी, यहाँ फिक्स वैल्यू π/2 है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू होगी π/2। ऐसे ही टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स ये भी हो जाएंगे आपके π/2, और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स थोड़ा सा चेंजिंग जरूर है, ये भी हो जाएंगे π/2। क्लियर ये वाली बात। अच्छा, इन दोनों के लिए 3 बातें, ये तो आप याद कर ही लीजिए, लेकिन इसके लिए 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि अगर आप IIT स्तर पर या बीटेक स्तर पर कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ये याद रखिएगा कि यहाँ जो x है, ये जो एंगल आपने दे रखा है, ये जो x है इसकी वैल्यू -1 से 1 तक हो सकती है। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x में जो x आ रहा है एज ए एंगल, उसकी जो वैल्यू है वो -1 से 1 तक हो सकती है। और ध्यान दीजिएगा कि ये क्लोज इंटरवल में मैंने लिखा है, इंटरवल हमने आप लोगों को पढ़ा रखे हैं। टेन इनवर्स x एंड कॉट इनवर्स x, इस वाले फॉर्मूले में टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x में जो x आ रहा है एज ए एंगल, ये x हमेशा एक रियल नंबर हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है हर तरह से। साथ ही साथ में सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 में जो x आ रहा है एज ए एंगल, ये हमेशा मॉड x इज ग्रेटर देन 1 होगा, इक्वल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये 3 बातें अक्सर करके हम नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए हम कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। तो ये 3 बातें भी आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि साइन इनवर्स, देखिए जरा मैं फिर से बता रहा हूँ आपको क्या कहने जा रहा हूँ। एक्चुअली में -1 से 1 तक के बीच में होती है वैल्यू किसकी, साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x, इसकी वैल्यू π/2। ठीक है, यानी अगर मैं कहीं पर लिखने लग जाऊँ क्या, साइन इनवर्स -2 प्लस कॉस इनवर्स -2, और आपके सामने मैंने ऑप्शन दे दिया फर्स्ट π/2, सेकंड दे दिया π/4, थर्ड दे दिया अदर कुछ 4 दे दिया नन ऑफ दीज। तो अब आपको सेलेक्ट करना है कि क्या फाइंड करेंगे। अब क्योंकि आपने पढ़ा था साहब कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x एंगल एक जैसे प्लस में हो तो आंसर आएगा π/2, आप तो तुरंत लगा दोगे π/2, जबकि गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि x की जो एंगल की जो वैल्यूज थी, ये वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई करती हैं, -1 से 1 तक लाई करती हैं साइन और कॉस के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ये इसका आंसर π/2 नहीं हो सकता, क्योंकि -1 से इधर हट गए आप, -2 अलग चला गया इंटरवल से। ठीक है, तो 3 ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जैसे कि हम यहाँ से अदर वैल्यूज निकालते थे कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम तरीके से आप यहाँ से भी वैल्यू निकाल पाएंगे कि साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होगी वो होगी π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से भी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं जरा 2 एक और नए फॉर्मूले की ओर।
नेक्स्ट फॉर्मूले मैंने आपके लिए लिए हैं, थोड़ा सा कठिन लग सकते हैं लेकिन डरिएगा नहीं, आप कंटिन्यू पढ़िएगा। यही चीज़ें सारे टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, इसीलिए आपको फिर कंपटीशन में प्रॉब्लम होती है। मैं अगर बात करूं आपके सामने तो ये पोर्शन हटा देते हैं टीचर्स, केवल इतनी बात बताएंगे, यानी कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स होती है, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स होती है, इस तरह से बस बता देंगे। लेकिन कहाँ होती है ये भी बताना जरूरी है, और मैंने दोनों तरह के फॉर्मूलों को एक साथ रखा है। ध्यान दीजिएगा, देखिए साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये इंटू पढ़ोगे वहीं गड़बड़ हो जाएगा। ये एक्चुअली में इसका एंगल है, साइन का एंगल है साइन इनवर्स एक्स, कॉस का एंगल है कॉस इनवर्स एक्स। ऐसे ही यहाँ साइन इनवर्स, इसका ये एंगल है साइन एक्स। ठीक है, दोनों को लिया है, एक बार साइन बाहर है इनवर्स वाला एंगल के रूप में है, एक बार इनवर्स बाहर है सीधा वाला एंगल के रूप में है। दोनों में क्या है, और एक बार मेरी तरफ से समझ लेंगे तो जरा सी देर में आपको याद हो जाएंगे इनकी कंडीशंस, कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए देखिए बात करते हैं। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स होती है, जहां एक्स की वैल्यू जो होगी वो -1 से 1 के बीच में होगी। फिर से समझ लीजिए क्या कहने जा रहा हूं। इनवर्स में जब भी एंगल की बात की जाएगी, ठीक है, इनवर्स में जब भी एंगल की बात की जाएगी वो एंगल न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो हम कैलकुलेटर वगैरह में देखते हैं, यानी कि रेडियन में जो देखते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहां कहीं भी एक्स को लेकर के एंगल की बात नहीं होगी, कॉर्ड की बात नहीं होगी। जबकि यहां अगर हम बात करेंगे तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की फॉर्मेट में होता है। ये सारे जो एक्स होंगे ये एंगल होंगे जो कि डिग्री में चलेंगे, ठीक है, अंश में चलेंगे, तो वो ये हैं। ठीक है, यहां जो एक्स है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी, यहां जो एक्स है वो अंश में कॉर्ड होंगे, या रेडियन में कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाई के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से लिंक हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या कहने जा रहे हैं ध्यान से समझिएगा। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, तब एक्स की जो वैल्यू होगी वो -1 से 1 तक होगी, यानी कि ये जो वैल्यू है वो -1 से 1 तक होगी। ये कहां से आया, ये यहां से आया कि जो साइन थीटा जो लिया जा रहा है वहां एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 तक होती है साइन थीटा के लिए। और आपने देखा होगा कि साइन के जितने भी मान हैं वो सारे के सारे -1 से 1 के बीच में होते हैं, ये वहीं से वैल्यूज ली गई हैं। साइन की वैल्यू जब 0 पर देखेंगे, 30 पर देखेंगे, 45 पर देखेंगे, 90 पर देखेंगे और उससे भी आगे देखेंगे, तो सब वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई करती हैं, साइन की -1 से 1 तक करती हैं। और भी एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे इस चैप्टर के बाद में, जब कभी आप कंपटीशन लेवल के चीज़ों को हम डालेंगे तो उसमें आप देखिएगा, इसके हम ग्राफ वगैरह बताएंगे कि साइन का कैसे ऑसिलेशन करते हुए ग्राफ चलता है, क्यों -π/2 से π/2 तक हमको एंगल देखने को मिलता है। ये सारी बातें एज ए IIT क्लासेस के लिए डिस्कस करेंगे आगे फर्दर। फिलहाल हमारा मोटिव है कि हमको ये चैप्टर स्टडी करना है और इस चैप्टर को अच्छे से समझ करके पढ़ना है। ठीक है, तो फिलहाल आपने क्या जाना कि साइन थीटा जो होता है वो लाई करता है कहाँ से कहाँ तक, थीटा -π/2 से π/2 तक, तो उसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती हैं, -1 से 1 तक होती है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू भी एक्स होगी, कब होगी, जब एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक होगी, यानी कि कॉस में जो मान होते हैं वो 0 से पाई तक होते हैं, 0 से पाई तक वो ऑसिलेट करता है और इस तरीके से -1 से 1 तक की वैल्यूज आती हैं, यानी कॉस पाई की वैल्यू -1 मिलती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 मिलती है, तो वहां से ये वैल्यूज ली गई हैं। ठीक है, अब उससे आगे की देखिए जरा, टेन इनवर्स को आप लगाएंगे तो कितनी वैल्यूज आएंगे, ये एक्चुअली में बस इसी के वैल्यूज लग करके यहाँ रख दी गई हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा टेन के लिए, तो टेन की वैल्यूज जो लाई करती हैं वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती हैं, 0 से π/2 तक लाई करती हैं, 0 से π/2 तक, लेकिन बराबर का चिन्ह नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही कॉट इनवर्स एक्स की बात मैं अगर करूं तो वो 0 से पाई तक चलती हैं, यानी कि टेन और कॉट के लिए 0 से ही शुरुआत होगा, लेकिन एक जो टेन है वो क्योंकि उसमें साइन अपॉन कॉस आता है तो साइन ऊपर आएगा तो साइन वाली लिमिट लेंगे, और फिर इसमें कॉस ऊपर आता है तो कॉस वाली लिमिट लेंगे, यानी पाई आएगा। यानी कि 0 से π/2 तो टेन के लिए हो गया और 0 से पाई हो गया कॉट के लिए, दोनों में इक्वल के साइन नहीं आएंगे। ठीक है, यानी बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब ओपन इंटरवल है। सेम तरीके से यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वो इन्फिनिटी बन गया, 0 पर जो है वो क्या बन π/2 पर क्या बन जाता है, वो इन्फिनिटी बन जाता है, तो वहीं से वैल्यू हमने निकाली है। ये टेन के लिए क्या हो जाएगी, माइनस के इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इक्वल साइन सिंबल मिक्स रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही अब सेक और कोसेक की बात करते हैं, तो सेक में सेक जो है वो
कॉस पर रिप्रेजेंट करता है 0 से पाई, 0 से पाई सेम। बस एक ध्यान रखना है कि एक बीच में जो एंगल आएगा 0 से पाई तक जाने में, यानी 0 से 180 अंश तक जाने में 90 अंश भी तो आएगा बीच में, उस 90 अंश कभी भी इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। यानी कभी आपसे कोई पूछने लग जाए कि सेक इनवर्स सेक पाई बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाई 2, ट्रू और फॉल्स, तो आप तुरंत कह दीजिए फॉल्स है, क्योंकि कभी भी पाई बाई 2 के लिए सेक ये अप्लाई नहीं करने देगा, इस प्रॉपर्टी को नहीं लगाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम तरीके से कोसेक की बात हो रही है। कोसेक को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उसी तरीके से कोसेक जो फॉलो करता है वो साइन को फॉलो करता है सेम तरीके से, और वहां पर एक एंगल नहीं मिलता। कौन सा नहीं मिलता है? 0 नहीं मिलता है। माइनस के 90 से लेकर के और प्लस के 90 तक आप जाएंगे तो बीच में 0 अंश आएगा, लेकिन कोसेक की जो वैल्यू है वो 0 पर नहीं आएगी। ठीक है, इसका मतलब सेक और कोसेक कॉस और साइन पर डिपेंड है। बस ध्यान रखना एक एंगल का कि सेक जो है वो पाई बाई 2 पर अपनी वैल्यूज नहीं देगा, जबकि कोसेक जो है वो 0 पर वैल्यू नहीं देगा। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, मैं बताता हूँ इसके रीजन क्या है। एक्चुअली में सेक इनवर्स एक्स इजकल टू जो होता है वो कॉस इनवर्स 1/x होता है। ठीक है, और कॉस की जो वैल्यू होती है वो कॉस की जो वैल्यू होती है वो पाई बाई 2 पर 0 होती है। कॉस की वैल्यू पाई बाई 2 पर 0 होती है, और यहाँ जब 0 से आप डिवाइड करेंगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। उसकी वैल्यू हम फाइंड कर नहीं सकते क्योंकि कॉस में इन्फिनिटी कहीं आता ही नहीं है। तो इसीलिए पाई बाई 2 वाली वैल्यूज को हम नहीं लेंगे सेक की वैल्यूज फाइंड करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर कोसेक की बात करूं मैं तो कोसेक के लिए ये कभी डीपली वीडियो हम बनाएंगे इस पर, तब उसमें बहुत अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल अभी केवल मोटा मोटा तरीके से समझ लीजिए। ये भी साइन इनवर्स 1/x करके होगा इस तरह से। तो वो जब चेंज करेंगे हम, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ 0 हो जाएगा तो वो वैल्यू नहीं लेगा, और साइन में 0 कहाँ होता है? 0 पर होता है। इसीलिए x इक्वल टू 0 पर कभी भी कोसेक इस तरह की वैल्यू को नहीं देगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गए हैं, और इससे ज़्यादा वाले फॉर्मूले नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा पार्ट 1 यानी कि एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, और कैसे हम मुख्य मान निकालेंगे इन्हीं वैल्यूज़ की सहायता से। लेकिन उससे पहले आपको 3 नए फॉर्मूले और जान लेने चाहिए, 3 या 4 लगभग फॉर्मूले। क्या जान लेने चाहिए? साइन इनवर्स -x अगर कहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस के साइन इनवर्स x। ठीक है, वैल्यूज़ वहीं से चलेंगी जैसे कि आपको ऊपर दी गई है। ऐसे ही अगर कॉस इनवर्स -x है तो ये हो जाएगा बच्चे पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। ये साइन के मुख्य मान निकालने के लिए हमको ये करना पड़ रहा है। टेन इनवर्स -x है तो वो माइनस का टेन इनवर्स x हो जाएगा, जबकि कॉट इनवर्स माइनस का x है तो वो पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा। सेक की अगर हम बात करेंगे, सेक इनवर्स -x है तो वो भी पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा, जबकि कोसेक माइनस इनवर्स -x जो होगा वो आपका माइनस के कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि साइन के बाद टेन और टेन के बाद कोसेक ये एक जैसे होते हैं। माइनस का एंगल होने पर बस आगे माइनस हो जाना है। बाकी के कॉस और सेक और बीच में बचा आपका कॉट, ये 3 जो हैं ये पाई माइनस हो जाएंगे, तब जाकर के इनके मुख्य मान निकलेंगे। चलिए अब 2-1 क्वेश्चनों से इन बातों को करते हैं। मैं इनको यहीं लिखा रहने दूंगा, अभी क्वेश्चन करके देखते हैं तब समझते हैं। 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिए हैं, आपकी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। साइन इनवर्स माइनस के 1/2 है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसका मुख्य मान आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब ये भी मैंने बताया कि साइन इनवर्स -x है तो वो क्या हो जाएगा? माइनस के साइन इनवर्स x हो जाएगा, यानी ये माइनस का साइन इनवर्स 1/2 हो गया। अब ये जो 1/2 है ये एक्चुअली में साइन की कितने की वैल्यू होती है? साइन 30 अंश की वैल्यू होती है बटा 1/2। मैं उस साइन 30 अंश को रेडियन में लिखना चाहूँ तो साइन π/6 कह सकता हूँ, साइन π/6। ठीक है, अब साइन से साइन कैंसिल हो गया तो माइनस का π/6। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। माइनस के π/6 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चेकआउट भी कर सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा जब था तो x की वैल्यू क्या थी, तो वो -π/2 से लेकर के प्लस के π/2 तक थी, और उसी के बीच में आपका आंसर आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं।
कॉस इनवर्स एक्स की बात हो रही है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये बन जाएगा बेटा पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। कॉस में हाफ कहाँ होता है बच्चे, कॉस में हाफ होता है पाई बाई 3 पर। कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो यहां से भी कॉस से कॉस खत्म, पाई माइनस पाई बाई 3। इसको सॉल्व करना तुमको आता है, 3 एकम 3 में से 1 गया 2, यानी कि 2 पाई अपॉन 3 दैट इज द राइट आंसर। 2 पाई अपॉन 3 दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इसका मुख्य मान हो गया। कॉट इनवर्स √3 की बात कर रहे हैं, कोई माइनस का साइन नहीं है तो सीधा सीधा ही निकालेंगे। कॉट इनवर्स √3 कहाँ होता है बेटा, कॉट 30 पर होता है, कॉट 30 अंश पर होता है। तो कॉट इनवर्स यानी कि कॉट क्या कह सकता हूँ मैं, पाई बाई 6। ये हमने सिखा रखा है आपको रेडियन में बदलना, ठीक है, ये रेडियन में बदलना आपको सिखा रखा है। कॉट से कॉट खत्म हो गया, सीधा का सीधा मुख्य मान आ गया आपके पास पाई बाई 6। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। और भी किस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिल सकते हैं, लगभग पहली एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ में 2-3 तरह के नए क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं आपके सामने, ठीक है। सपोज कीजिए कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको लिखा कॉस इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स हाफ। ये जो 2 गधे थे इसको मैंने 1 गधा प्लस 1 गधा ऐसे अलग अलग कर लिया है। अब इसकी वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, पाई बाई 2, फॉर्मूला पढ़ा था अभी। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस कौन बचा है, साइन इनवर्स हाफ। इसका मुख्य मान आप निकाल लीजिए, साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मतलब पाई बाई 6। साइन से साइन कट गया, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 यानी 4 पाई बाई 6 यानी 2 पाई बाई 3 दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज में लगभग इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, अब आप करके देख सकते हैं, पहली एक्सरसाइज आपसे हो जाएगी। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बता दिया करिए कि किस टाइप की आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोज़ में उनको दूर कर लिया जाए। आगे भी आपको इस चैप्टर की और वीडियोज़ मिलेंगी, उसमें हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। और फिर इसके बाद में एक चैप्टर 1 भी छोड़ा हुआ था, क्लास 11th में रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाने के बाद उसे पढ़ाने के लिए बोला था। तो आपका रिलेशन फंक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है क्लास 11th का, तो वहाँ से अब आप देखने के बाद थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर इस चैप्टर 1 को भी ले लेंगे। और जल्दी ही शुरुआत आपको देखने को मिल जाएगी, वीडियोस आ जाएंगी, आप तक पहुंच जाएंगी। जो लिमिट एंड कंटिन्यूटी है उसको लेकर के, वो भी क्लास 11th का थोड़ा सा पार्ट है। और कोशिश करेंगे कि पहले बेसिक चीज़ें फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हो जाएं, फिर आपका डिफरेंशिएबिलिटी शुरू हो जाएगा, डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा। ये जो आपका कैलकुलेशन आएगा, कैलकुलस का पार्ट आएगा, कलन कहते हैं इसको, जिसमें पूरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पोर्शन होता है। ये लगभग 44% का रहता है। 44% मार्क्स आपके 12th क्लास के लिए गेन कराता है। और साथ ही साथ में किसी भी कंपटीशन का जो आप टेक्निकल कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें लगभग 30% तक क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से। तो इसलिए आप लोग अपना थोड़ा सा बेसिक जो फैक्ट्स हैं उनको जानते हुए थोड़ा सा मजबूत कर लीजिएगा, उनको 11th क्लास से भी पढ़ लीजिएगा। और इसी तरीके से बने रहिए। और संडे वार्ता सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, तो वो सीरीज़ भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें हर संडे को हम आपसे लाइव जुड़ेंगे, तो यूट्यूब पर लाइव आप आकर के जुड़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स रख सकते हैं। आप अपनी जो भी कंप्लेंट हैं, जो भी शिकायतें हैं, जो भी कुछ और भी समस्याएं आ रही हैं एज ए एकेडमिक, एज ए काउंसलिंग के लिए और एज ए कैरियर ऑप्शंस के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, वो आप लिख करके रख लीजिए। और उनको आप जब यूट्यूब से आप लाइव जुड़े हैं तो उसमें चैट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए, आपके उन प्रश्नों को हम लेंगे और तो कुछ ना कुछ समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। तो इसी प्रकार से चैनल को प्यार देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।